हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ओम गौरी शंकराय नमः। तो जो आज का ये वीडियो है, ये हरतालिका तीज की शाम की पूजा का वीडियो है, जो प्रदोष काल में किया जाता है। तो वो मैंने किस प्रकार से किया था और मैंने क्या क्या सामग्री रखी थी, ये मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने एक पाटा लिया था। पाटे के ऊपर रेड कलर का कपड़ा बिछाया था और उसके ऊपर मैंने शिवलिंग बनाई थी, जो वो रखी है, और पार्वती माता भी रखी थी। तो मैंने पूजा के लिए हल्दी, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, अगरबत्ती लिया था और 5 प्रकार के फल, फूल, माला। खाने के लिए मैंने घर पे गुजिया बनाई थी और बेसन के कुछ पापड़ बनाए थे, और कोर बनने के लिए कुछ गोल गोल से, कुछ लंबे लंबे से जो बेसन के बनते हैं हमारे यहाँ, वो मैंने बनाया था। पार्वती माता के श्रृंगार के लिए मैंने चूड़ी, बिंदी, आलता, नेल पॉलिश, शीशा, कंघी, तेल, पाउडर, रबड़, आलता, ये सब कुछ लिया था। और मीठे में मैंने पेड़े लिए थे और अपनी सिंदूरदानी रखी थी, बेलपत्र, धतूरा, माता जी को चढ़ने के लिए एक चुनरी, हवन के लिए मैंने एक घी गुड़ लिया था, 2 कलश लिए थे, उसमें दोनों में जल भर लिया था। और अभिषेक करने के लिए मैंने पंचामृत लिया था, दूध, दही का सब कुछ मिश्रण मैंने लिया था, उसमें शहद, नारियल लिया था। और कहते हैं कि ये पूजा जो भी करें तो सब 16 श्रृंगार करके ही पूजा करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले 16 श्रृंगार में मैंने मेहंदी लगाई थी। सबसे पहले आपने जो मेहंदी देखी थी, वो मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथों में लगाई थी, और ये जो ये दिख रही है, ये मैंने मेहंदी लगाई है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी मेहंदी कैसी लगी, और आप लोगों ने किस प्रकार से लगाई थी, और किस प्रकार से आपने ये पूजा की, ये भी कमेंट में बताइएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ये भी मुझे बताइएगा। तो मैंने मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाने के बाद नेक्स्ट डे जब होता है, तो मैं सुबह 5 बजे उठ के नहा के अपने घर की पूजा कर के, और जो भी हमारे घर में शिवलिंग थे उनकी भी पूजा करके, मैंने अपने घर पैरों पे लगाई नेल पॉलिश। और नेल पॉलिश लगाने के बाद मैं गई मंदिर में पूजा की। जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मंदिर की पूजा का, हरतालिका तीज का पार्ट 1 है, वो आप हमारे चैनल पर जाइए और देख लीजिए। तो फिर उसके बाद में वहाँ से आने के बाद मैंने अपने पैरों में लगाया आलता, क्योंकि आलता को बहुत ही शुभ माना जाता है कि इसे 16 श्रृंगार में एक होता है। उस दिन अगर आप पायल नहीं भी पहनते हैं तो ज़रूर पूजा करें, तो आप पायल ज़रूर पहनें। मैंने उस दिन पायल पहनी थी। और फिर मैं तैयार होके अपना पूरा 16 श्रृंगार, मांग टीका, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ पहनी, हल्दी, मेहंदी, ये सब कुछ मैंने लगाया और मैं पहन के बैठी पूजा के लिए। तो सबसे पहले मैंने आटे का चौक बनाया। कोई चावल के भी बनाते हैं, तो मैंने आटे का चौक बनाया था। और क्योंकि मैं हमेशा से वही करती हूँ, तो मैंने आटे में चौक, गौरी गणेश के नाम से मैं हल्दी सुपारी रखी थी, और पार्थिव शिवलिंग रखा, और एक शिव परिवार की मेरे पास फ़ोटो थी, वो भी रखी थी। और गणेश जी मेरे पास पीतल के थे, तो मैंने वो भी रख लिया, क्योंकि उनका पार्थिव नहीं बना पाए थे, हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मुझसे भी नहीं आ रहा था। फिर जब मैं पूजा स्टार्ट करी, तो मैं सबसे पहले अपने आप को शुद्ध किया जाता है, आचमन किया जाता है। और मेरी फ्रेंड भी थी, वो भी मेरे बाजू में बैठी थी, वो वीडियो में नहीं दिख रही थी, तो उन्होंने भी पूजा किया। इसके बाद मैं सबसे पहले कलश देवता की पूजा करूंगी। कलश देवता की पूजा करने के बाद फिर मैं शिवलिंग की पूजा करूंगी। शिवलिंग में पूजा करने के बाद मैं पार्वती माता की करूंगी, और फिर गणेश जी की तो सबसे पहले ही करते हैं, उनकी साथ में सबको, क्योंकि गौरी गणेश सबसे पहले आपके कलश में ही होते हैं, तो उनकी एक प्रकार से पूजा हो ही जाती है। तो सबसे पहले मैं उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी, वही अभिषेक कराऊंगी। इसके बाद मैं उन्हें दूध, दही और शहद से स्नान कराऊंगी। शहद से स्नान कराने के बाद मैं उन्हें चंदन, टीका, ये जो उनका सब कुछ, फूल, धूप, दूर्बा और भांग, धतूरा, बेलपत्र, ये सब कुछ है, वो चढ़ाऊँगी। फिर उसके बाद मैं गणेश जी की पूजा करूँगी। गणेश जी पूजा करने के बाद फिर मैं पार्वती माता की पूजा करूँगी। पार्वती माता को मैं सब कुछ पूरा श्रृंगार का सामान, पहले उनका पूजा करके अक्षत, चावल, सिंदूर चढ़ाऊँगी, फिर उनका श्रृंगार का पूरा सामान चढ़ाऊँगी, उनका श्रृंगार करूँगी। और वो मूर्ति की और जो फ़ोटो लगी है उनकी भी सबकी एक साथ पूजा करूँगी। आप वीडियो में एंड तक बने रहें, आपको दिख जाएगा कि मैंने किस प्रकार से पूजा की थी। ये सब जब हो जाता है, इनका श्रृंगार वगैरह हो जाता है, मैंने पूजा जब कर ली होती है, तो फिर मैं उसके बाद कथा कहूँगी। कथा करने के बाद मैं हवन करूँगी। हवन करने के बाद मैं आरती करूँगी। आरती करने के बाद फिर मेरी पूजा हो जाती है, संपन्न हो जाती है। इसके बाद मैं रात को 12 बजे एक बार हवन करूँगी, एक बार सुबह 5 बजे उठ के हवन करूँगी। इसके बाद मैं सुबह अच्छे से सुहाग लूँगी। सुहाग लेने के बाद फिर मैं उसके बाद पारण करती हूँ। तो वैसे भी ये कहा जाता है कि
ये हमेशा से कहा नहीं जाता है, हमेशा से ही होता है कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। सबसे पहले ये व्रत पार्वती माता ने शिव भगवान को पाने की कामना से किया था। तो उन्होंने ये व्रत वन में जाके किया था, इस वजह से उन्हें बालू के उन्होंने शिवलिंग बनाई थी। और जंगलों में उन्हें जो मिला था, वनस्पति, फूल, फल जो भी मिला था, उस वजह से वो वही चढ़ा के उन्होंने शिवलिंग की पूजा की थी। तब से ही ये सब जो आप घास पत्ते जो होते हैं ना, वही सब कुछ उनको शिवलिंग में चढ़ता है। शंकर जी को हमेशा से ही चढ़ता है सब जगह, चाहे आप हरतालिका तीज के दिन करें या और अदर डे भी कहीं भी करें, ये सब कुछ उनको चढ़ता है, क्योंकि ये सब पार्वती माता ने उनके पूजन में चढ़ाया था। तो ये व्रत सुहागन औरतें करती हैं और कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। सुहागन औरतें जो करती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं, और जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो अच्छा वर पाने की चाहत में करती हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरी पूजा आप लोगों को कैसे लगी, और जो मेरे चैनल में नए हैं तो वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और मेरी पूजा आपको कैसी लगी, और क्या आप लोग किस प्रकार से करते हैं पूजा, और हमें और क्या करना चाहिए ये भी मुझे बताइएगा। मैंने पान तो पान और नारियल भी रखा था, ये सब कुछ आप देख सकते हैं मेरी पूजा में कि मैंने क्या क्या कराया था। इस प्रकार से जो भी चीज़ें बताने में खुद तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, आपको सब कुछ दिख जाएगा मैंने किस प्रकार से प्रॉपर तरीके से पूजा की थी।
अब मेरी पूजा हो गई है संपन्न, तो मैंने कुछ फ़ोटो वीडियोज़ लिए, उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड के साथ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। बाय बाय एवरीवन।